नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा की विशेष कवरेज सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी में आज हमारे साथ हैं दीपक। इनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर में। आज हम दीपक से जानेंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है, किस प्रकार की तैयारियां इन्होंने की, किस शिक्षण संस्थान में पढ़कर की, क्या इन्होंने कोचिंग का सहारा लिया या जिस स्कूल में पढ़े थे उसी के सहारे के भरोसे, और सेल्फ स्टडी कितनी टाइम की, पूरी ये सारी जानकारियां लेंगे। और जो बच्चे आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश दीपक देना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। इनके फैमिली बैकग्राउंड को जानेंगे। तो आज हम दीपक से बात करते हैं और उनकी सफलता की कहानी जानते हैं। दीपक, जिस प्रकार से इंडिया का, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग साइड का, सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है और जो पढ़ाई करने वाले, जो इंजीनियरिंग की चॉइस रखने वाले बच्चे होते हैं, उन सभी का एक सपना होता है कि आईआईटी में एडमिशन हो, और आप वो लकी हैं कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले तो लोकल हरियाणा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस प्रकार से अभी आपका आईआईटी में हुआ, तो कहाँ आपका एडमिशन हुआ है? अभी मैंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें क्वालिफाई होने के बाद आईआईटी भुवनेश्वर में मेरा एडमिशन हुआ है। आपने अपनी पढ़ाई जो है कहाँ से की और किस प्रकार की आप तैयारी करते थे? मैंने अपनी पढ़ाई शुरू से लेकर के और 12वीं तक सिर्फ देवयानी स्कूल में की है, और देवयानी स्कूल से मुझे बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली है टीचर्स के द्वारा। तो इस सफलता का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मैं अपने स्कूल के चेयरमैन सर सुनील कुमार को देना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और स्कूल में जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल का रहता है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह, साथ में जो कोचिंग है, टीचर्स हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा सहायता करी है उन्होंने। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूलों का जो जो भी संस्थाएं होती हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाती हैं कि हम, या जो हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इस प्रकार की हम तैयारी कराते, इस प्रकार की कोचिंग कराते हैं। जो है एनटीएससी को लेकर कोचिंग कराई जाती है, आईआईटी को लेकर जेईई जो है, इनके बारे में कहा जाता है। तो क्या वाकई में देवयानी स्कूल की आपने बात की कि आपकी शुरू से लेकर के +2 तक की जो एजुकेशन है वो देवयानी में हुई, तो क्या देवयानी के अंदर जो स्कूल के अंदर इस प्रकार की कोचिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ किस प्रकार की आपको सपोर्ट मिली स्कूल की तरफ से? आपने मैनेजमेंट की बात की, स्कूल की तरफ से किस प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने में आपको मदद मिली? स्कूल की तरफ से टीचर्स ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवाए, जो एडवांस लेवल तक हमें पढ़ाया गया, प्रैक्टिस करवाई गई क्वेश्चंस की। हमने जो बुक्स यूज़ करी थी वो बहुत ही अच्छी लेवल की यूज़ करी थी, जैसे एच सी वर्मा की फ़िज़िक्स हमने सारी सोल्व करी थी स्कूल में। और जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो बहुत अच्छे लेवल की थी, एलएन से थी, रेजोनेंस से थी। वो हम वीक में 1 या 2 टेस्ट देते रहते थे लगातार, 11th में और 12th में। तो उस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली थी। यानी कि जो आपकी सफलता का श्रेय है वो आप कह रहे हैं ये बातें अपने शब्दों से कि आपकी सफलता का श्रेय जो है कहीं ना कहीं देवयानी स्कूल को भी जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है कोचिंग का सहारा भी लेते हैं, तो क्या आपने भी इसके लिए कोचिंग वगैरह की? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी, 6 महीने की कोचिंग थी, वो ऑनलाइन चली थी, तो उसमें खुद से ही सारा मैंने पढ़ा था। कोचिंग में क्लासेस में इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाई क्योंकि ऑनलाइन थी, और टेस्ट सीरीज़ भी उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी अवेलेबल नहीं थी। तो स्कूल का जो मटेरियल था और स्कूल में जो टीचर्स ने पढ़ाया था वही हमने रिवाइज़ किया और वही प्रैक्टिस करी, उसी से एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति के लिए ये सही है कि संस्थाओं का बड़ा योगदान होता है, टीचर्स का बड़ा योगदान होता है, लेकिन इन सब के साथ-साथ जो बच्चे सफल होते हैं, उनका खुद का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ तो उन बच्चों का होता है, क्योंकि वो जिस तरह से तैयारियाँ करते हैं, उसी का नतीजा होता है, और उसी का नतीजा हमारे साथ दीपक है। दीपक, स्कूल
की आपने काफ़ी तारीफ़ें की है स्कूल की तरफ से, आप बता रहे हैं कि इतनी बढ़िया तैयारी, इतने अच्छे टीचर्स थे, इतना अच्छा स्टडी मटेरियल आपको दिया गया। लेकिन जो है उन सब के साथ-साथ आपकी खुद की सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बताइए कि सेल्फ स्टडी का आपका क्या कुछ प्लान रहता था? किस प्रकार की तैयारी करने के लिए आप अपनी तैयारी करते थे कि इस प्रकार का कोई आपने चार्ट बनाया हो, कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, ये कुछ क्या कुछ रहा वो बताइए? स्टडी प्लान मतलब मेरा बहुत ही सिंपल सा था। स्कूल में टीचर्स ने जो कंसेप्ट पढ़ाया उसको अच्छे से समझा और घर जाके सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। थोड़े टाइम के लिए किया लेकिन उसको अच्छे से किया। घर पे 3-4 घंटे ऑलमोस्ट बस मैं डेली पढ़ता था, उससे ज़्यादा कभी-कभी उससे ज़्यादा हो पाता था। अदरवाइज़ 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता था। सेल्फ स्टडी जो की वो अच्छे से की, उससे हो पाया। कंसंट्रेट रहते हुए जो तैयारियां की जाती है, चाहे आप बुक को लेकर के 10-12 घंटे बैठे रहो, लेकिन अगर आपका जो है ध्यान लगाकर अगर हम 3 से 4 घंटे तैयारी भी कर लें तो वो काफ़ी होती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कई बार ऐसे भी होता है कि पेरेंट्स बोल देते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे, तो हम सोचते हैं कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो बुक लेके बैठ जाते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेरेंट्स को मैं तो बोलता था जब मेरा मन होगा ना, तो मैं तभी पढ़ पाऊँगा अच्छे से। तो फिर पेरेंट्स ने भी ज़्यादा टोका नहीं, तो मतलब खुद से अच्छे से अपना ध्यान लगा के किया था कि भई हाँ, इतनी देर पढ़ना है। चलो, पेरेंट्स की बात आई तो एक बार हमारे दर्शकों को हम आपका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है जानना चाहेंगे। दर्शकों तक भी बताएं कि किस प्रकार का पारिवारिक जो आपका जो वातावरण रहा है, किस प्रकार का रहा है, फैमिली मेंबर्स आपके कौन-कौन हैं वो बताइए? Actually, my father's name is Mr. Suresh Kumar. My mother's name is Mrs. Sarmila Devi. My father is a farmer and my mother is a housewife. So, background कुछ ऐसा है कि we are from rural areas. So, जी, बिल्कुल, मैं यहाँ बता दूँ कि दीपक जो है ये गाँव से बिलॉन्ग करता है। हम सक्सेस स्टोरी के अंदर आपको जो स्टोरियाँ बता रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएँ जो हैं, और ये खैराना गाँव डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के अंदर है, वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और ये जो है अब आईआईटी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो अक्सर दीपक इस प्रकार की जो लोगों की भी एक सोच बन जाती है, और देखते हैं कि जो वेल एजुकेटेड फैमिली होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार जिनके जो है फर्स्ट क्लास या जो इस प्रकार के जो पेरेंट्स होते हैं जॉब में होते हैं, तो उनके बच्चे तो अक्सर जो है बड़ी पोस्टों पर जाने के लिए इस प्रकार की तैयारियां कर पाते हैं। आपने बताया कि आपकी फैमिली बिल्कुल, फादर जो है फार्मर हैं, मदर जो है हाउसवाइफ हैं, ये सब है, उसके बाद भी आप जो है ये सब आपकी मेहनत का नतीजा? मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ही स्पोर्टिव है। वो मुझे घर के काम के लिए बहुत कम टोकते हैं। अगर पढ़ाई करनी हो उस टाइम पढ़ाई करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो, कुछ और अच्छी चीज़ें करो। इन सब चीज़ों के लिए बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि आपका एक किसान परिवार से हैं, तो खेती के काम में भी फिर आपको जो है काम करना पड़ा होगा? हाँ, खेती के काम में ऐसा है कि अगर पापा बोलते कि अ, भई 2 से ही काम हो पाएगा, 1 से काम नहीं हो पाएगा, तो मैं ज़रूर करवाता था। अदरवाइज़ अगर पापा अकेले कर पाते हैं तो पापा मेरे से बोलते भी नहीं थे। और मम्मी का भी ऐसा ही था। मम्मी को अगर काम करवाना रहता मेरे बिना, अगर नहीं हो पा रहा अकेले से, तो ही मम्मी बोलती थी, अदरवाइज़ मम्मी भी नहीं बोलती थी। तो देखिए, जो है किसान परिवार का बेटा और अपनी मेहनत के दम पर, और देवयानी स्कूल, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि कोचिंग इन्होंने ली, लेकिन आप सभी को पता है कि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था, केवल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और उसमें भी 6 महीने की कोचिंग इन्होंने ली है, लेकिन वो ऑनलाइन माध्यम से ली गई है। तो जो सारा जो श्रेय दे रहे हैं ये देवयानी इंटरनेशनल स्कूल बेवल जो है उसको दे रहे हैं, उस स्कूल से ये पढ़ कर के ये तैयारी की। तो अभी जो है आगे का क्या कुछ आपका प्लान है? किस प्रकार से अभी आपका एडमिशन हो गया, तो जो है आईआईटी को कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? आईआईटी की क्लासेस 26 नवंबर से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मुझे उसके लिए 24 नवंबर से पहले रिपोर्टिंग करना है वो। आगे का क्या कुछ है आईआईटी में होने के बाद? क्या कुछ आपके जो है आपने एम बनाया है कि आईआईटी से निकलने के बाद क्या कुछ करेंगे, वो थोड़ा बताइए? 4 साल तो आईआईटी में पढ़ना है। उसके बाद एमबीए के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एमबीए करूँ किसी अच्छे आईआईएम से। और फिर उसके बाद
तो जो मैनेजमेंट वाली जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। अक्सर जो है हमने देखा है कि इस प्रकार की जो बहुत से बच्चे होते हैं जो आईआईटी करते हैं या आपने बताया एमबीए आईआईएम से भी निकलते हैं, उसके बाद बच्चों का रुझान कहीं न कहीं जो है यूपीएससी के लिए हो जाता है, आईएएस की तैयारी वगैरह करने की। तो क्या आपने भी कोई अपना इस प्रकार का प्लान किया है कि आगे चल कर के आप जो है यूपीएससी की तैयारी करें? अभी तक तो यूपीएससी के लिए कोई प्लान नहीं है मेरा। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग साइड से जिनका देखिए पढ़ने वाले बच्चों का जैसे हमने पहले भी कहा कि सभी का एक सपन होता है कि आईआईटी में उनका एडमिशन हो और एक अच्छे जो है आईआईटी से वो भी पढ़ाई करें, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश तो जो मैं देना चाहूँगा वो यही है कि पढ़ाई को कभी भी बर्डन ना समझें, जो पढ़ रहे हैं उसको एन्जॉय करके पढ़ें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मान लो हम किसी चीज़ को रट रहे हैं तो वो हमारे काम नहीं आने वाली, आईआईटी के लिए तो बिल्कुल काम नहीं आने वाली। तो मतलब जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको मन से पढ़ें और अच्छे से समझ के पढ़ें। चाहे प्रैक्टिस उन चीज़ों की करना बहुत हाँ, ज़रूरी है। चाहे थोड़े टाइम के लिए पढ़ लें लेकिन उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो है सक्सेस स्टोरी में आज हमने आपको दीपक की कहानी बताई। दीपक ने बताया किस प्रकार से किसान परिवार से संबंध रखता है। उन सब के बावजूद जो है दीपक आज इनका सिलेक्शन हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर में, जो है ये एडमिशन लेने जा रहे हैं। हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और फिर किसी जो है सक्सेस स्टोरी को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।